पूजा पाठ करने जाते थे मंदिर में तो हमको धमकी देता थे, काय का तुम लोग पूजा पाठ करते हो, काय का तुम लोग ये करते हो। पुलिस को क्या किया है, पुलिस क्या किया है, बेटी लोग को बचाने के लिए क्या मोदी सरकार क्या दिया है वो सब चीज। हम तो इतना वो कर रहे हैं कि पुलिस है तो हमारी बेटी लोग इज्जत से वो करेंगे। बेटी इसलिए हम लोग पैदा किए कि दो कोई को बलात्कार को तरफ फेंक दे बोलकर, इसलिए किया है। स्कूल जाने पढ़ने के लिए नहीं दे रहे हैं, क्या है पुलिस आई लोग। किसी को बेटा हो किसी को बता रहो और मर्डर होगा तो होगा, किसी को बेटा हो किसी को बता रहो और मर्डर होगा तो होगा। घटना जो आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में प्रशासन अपना काम ठीक से कर पा रहा है, क्या न्याय व्यवस्था न्याय दे पा रही है। आखिर एक साथ किसी मोहल्ले के 100 या 50 लोग इतने आक्रोशित क्यों हो गए कि वह किसी एक व्यक्ति को पीट पीट कर हत्या तक कर देते हैं। आखिर क्यों हुआ ऐसा, क्या इस मोहल्ले वाले निर्दयी हैं या किसी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, या वह इतने तंग आ गए थे कि उनके सब्र का बांध टूट गया था। जी हाँ, ऐसा हुआ है और यह हुआ है छत्तीसगढ़ के भिलाई 3 थाना क्षेत्र में। भिलाई की हथखोज बस्ती में एक गुंडा बदमाश पुरेंद्र विश्वकर्मा उर्फ आशिक चोर की तलवार, टंगिया और लाठी डंडे से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। दरअसल पुरेंद्र विश्वकर्मा आशिक चोर आपराधिक प्रवृत्ति का ही एक युवक था और कुछ दिन पहले ही जेल से छूट कर आया था। अक्सर वह मोहल्ले वासियों को परेशान किया करता था। उसकी वजह से मोहल्ले वासियों का जीना दुभर हो गया था। मोहल्ले की महिलाओं और युवतियों को छेड़ना, पुरुषों से बहस करना, मारपीट करना, मोहल्ले में आने वाले विक्रेताओं से बहस करना, उन्हें मारना पीटना, यह घटनाएं उसके लिए आम थी। तब बच्चे लोग जाते हैं स्कूल तो छेड़छानी करते थे और मारपीट करते थे। वही लड़का जो आशीष लड़का, पता नहीं वह कहाँ का रहने वाला है। रात के 11:30 बजे कितने लोग थे वो तो पता नहीं। हम लोग घर से गए तो लोग भाग गए थे। हम लोग का दरवाजा खटखट, अब उतना तो जानकारी नहीं है हम लोग। रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। वह मोहल्ले में लगभग 11 बजे पहुंचता है। साथ में उसके कुछ साथी भी होते हैं जिनके हाथ में कुछ हथियार भी थे। और फिर वही सब कुछ हुआ जो हर बार होता था, मोहल्ले वासियों को गाली देना, चीखना, चिल्लाना। पर अब मोहल्ले वासियों के सब्र का बांध टूट गया था। एक एक कर महिला पुरुष सहित लगभग 50 से 60 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। आशिक के साथी मोहल्ले वासियों के इरादों को भांप कर भाग खड़े होते हैं और हाथ आता है आशिक पुरेंद्र विश्वकर्मा, जो मोहल्ले वासी उसकी तबीयत से धुलाई करते हैं। नतीजा यह होता है कि अस्पताल पहुंचते तक उसकी मौत हो जाती है। बताया तो यह भी जा रहा है कि पुरेंद्र उर्फ आशिक अपने साथ तलवार लेकर आया था और उसी की तलवार से मोहल्ले वासियों ने उसे मारा। यह सभी जांच और विवेचना का विषय है जो आगे सामने आएगा। फिलहाल मोहल्ले वासियों ने एक आतंक का अंत कर दिया है। ठीक है, इतना अति कर रहा था कि किसी को बहू बेटी को, किसी को आदमी को फील्ड में घेर घेर के मारता था। पैसा मांगता था दारू पीने के लिए, पैसा नहीं देता था तो सीधा चाकू और तलवार निकालता था मारने के लिए। तो सबके बेटा भातार सस्ता का कि किसी को बेटा भातार को मार देगा तलवार और चाकू से। मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं भैया, तब खाते हैं, चोरी चमारी करके नहीं खाते हैं, समझे। हम मंदिर जाते थे, मेरा बेटी जा रहा है, मेरा बेटा जा रहा है, सबके मारता था। मेरे दामाद को, मेरा बेटा को एक दिन टेक के मारा। ये कौन सा तरीका है? पूरा किराया वाला के मारता था। अब बताइए कि कल केस बेचने वाला आया, फुग्गा बेचने वाला आया, उससे पूछता कहाँ डॉक्टर के घर है, बताओ, नहीं बताया तो फुग्गा बेचने वाला को मार दिया। कर लेंगे और ट्रक थाना लेडीज बुलाऊंगा, जेंट्स बुलाऊंगा। देखता हूँ कि कितना के पुलिस वाला खाना देता है, प्रशासन खाना देता है, देखता हूँ मैं। और प्रशासन को भी पसीना छूटेगा। उसके डर से हम लोग घर के बाहर नहीं निकल पाते थे, अंदर में रहते थे। पूजा पाठ करने जाते थे मंदिर में तो हमको धमकी देता थे, काय का तुम लोग पूजा पाठ करते हो, काय का तुम लोग ये करते हो करके। आज हमारे बच्चे लोग बड़े बड़े, आज उनके पर कितना प्रभाव पड़ रहा है हमारे बच्चे लड़कों के पर। आज एक आदमी आज उसका लड़का मरा है, आज उसको आकर लड़की ठाना कर दी। आज उन लोग आके अपने घर में बुलाते थे ना, उसको रखते थे अपने घर में।
जेन आते थे साड़ी बेचने वाले आते थे, कोई लड़के लाते थे उनको रोकते थे, लड़की बच्ची थोड़ा सा निकलते थे उसके लिए रोक करते थे पी खा के आने। कैसे गुंडागर्दी करेंगे तो फिर क्या मोहल्ले वाले देखते रहेंगे क्या? आए इसलिए हम लोग अपने बाल बच्चों को पैदा किए हैं। लड़का बस्ती का रहने वाला था, कोई ठिकाना नहीं रहता था। आज मर गया तो उसका माँ कहाँ से आ गया, उसकी बहन कहाँ से आ गई, पैदा ले लिया। हाँ जेल में था, अभी छूट के गए, अभी मर्डर हो गया। क्यों पुलिस वाला उसको छोड़े हैं? रानी भिलाई थाना और क्राइम ब्रांच की टीम ने रात भर में लगभग 26 आरोपी जिसमें 14 महिलाएं शामिल है उनको हिरासत में लिया है। इस पूरे प्रकरण में एक बात स्पष्ट होती है कि जब प्रशासन फेल हो जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। अगर प्रशासन मुस्तैद होता तो शायद ऐसा नहीं होता। निर्दोष मोहल्ले वासियों को जो अपनी 2 जून की रोटी कमाने और परिवार को पालने में व्यस्त रहते हैं, आज कानून अपने हाथ में न लेना होता। भिलाई नगर पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के हथखोज गांव के शीतलापारा एरिया में एक आदतन बदमाश जो था, थाने का गुंडा बदमाश था, उसके साथ कुछ युवकों की बहसबाजी हो गई और उस बहसबाजी को लेकर के आपस में विवाद बढ़ा और उसके बाद उसको मारपीट किए, उसके साथ घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज किया गया था। बाद में उसकी मौत हो गई, जिस पर से संदेहियों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। लगभग अभी तो 26 लोग हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये यहाँ का गुंडा बदमाश है।